तो दोस्तों आइए आज आपको एक वाकया सुनाता हूँ। तो एक देश है, छोटा सा देश है। उस देश का प्रधानमंत्री एक दिन तय करता है कि वो आज अब थोड़ा सा समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता है। तो वो अपनी पत्नी, अपने बेटे और बेटे की गर्लफ्रेंड को ले करके एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट देखने जाता है। कॉन्सर्ट के बाद फिर वो और उसकी पत्नी थोड़ा और निजी समय बिताना चाहते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा यूं ही टहल रहे हैं और वो बिना बॉडीगार्ड्स के चल रहे हैं, उनको थोड़ा सा निजी समय चाहिए था। लेकिन उसी वक्त हमला होता है, गोली चलती है और उस देश का प्रधानमंत्री मारा जाता है। ये एक सत्य घटना है दोस्तों। ये घटना घटी थी 28 फरवरी 1986 में स्वीडन में उस वक्त के प्रधानमंत्री ओलोफ पाम, उनकी हत्या हुई थी। इसी तरह से एक मार्केट के एरिया में वो टहल रहे थे और कहीं से कोई अनजाना हत्यारा आया, उसने बुलाया ओलोफ ऐसे करके और वो पहचान नहीं पाया या कुछ ऐसा हुआ, गोली, और उसने बंदूक निकाल के गोली चला दी और वो भाग गया और अफरा तफरी मच गई। और मतलब ऐसा हो गया कि पहले तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके देश का प्रधानमंत्री ऐसे ही यूं घूम रहा था सड़क पर, किसी ने उनको मार दिया है। और फिर वो थोड़ा उनको धीरे धीरे समझ में आया और फिर जब समझ में आ गया तो जांच शुरू हुई। ये जांच आज भी अधूरी है। इतने सालों में ये केस सॉल्व नहीं हुआ है और आज तक ये बात तय नहीं हो पाई है। इस बात को अदालत में सबूतों और गवाहों के ज़रिए साबित नहीं किया गया है कि किसने ओलोफ पाम को मारा और क्यों मारा। हालांकि बहुत सारी अलग अलग थ्योरियां आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पे। अब इस पूरे बैकग्राउंड को लेकर के एक सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स पे, डेन ओसानालिका मोर्दारेन, जिसका मतलब होता है द अनलाइकली मर्डरर। एक शख्स था स्टिग एंगस्ट्रॉम के नाम से, जिसके ऊपर सबको बहुत ज़्यादा शक था कि इसने ही किया है। लेकिन वो क्या होता है उसको जब उसके ऊपर शक होता है या वो इन्वॉल्व है कि नहीं, ये सब जानने के लिए आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी। सीरीज़ में रिसर्च अच्छी की गई है, अच्छे से लिखा गया है, खास करके कैरेक्टर ब्रेकडाउन बहुत अच्छा है। नेटफ्लिक्स पे द अनलाइकली मर्डरर।